इसे कहते हैं पावर टिलर। ये इंडिया और नेपाल दोनों देशों में चलते हुए देखे ही होंगे। वैसे इंडिया में ये इंडिया का खुद की प्रोडक्ट है, मगर नेपाल में ये चाइनीज है। और आप जो देख रहे हैं वो है चाइनीज सिफंग पावर टिलर। इसे हमने 2010 में खरीदा था, अर्थात विक्रम संवत 2066 साल में 10 अगस्त तक। तब से मैं इसे ही खेती करता हूँ। इससे पहले हल बैल से खेती करता था। ये ट्रैक्टर लेने के बाद हल बैल को हटा दिया। इससे 3-4 बीघा आसानी से खेती हो जाता है। इस ट्रैक्टर में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मोबिल डाला जाता है जो 3.5 लीटर लगता है। यहाँ डीजल डाला जाता है जो 15 लीटर तक अटता है इसमें। और यहाँ पानी डाला जाता है और ये 6 लीटर लगभग अटता है। यहाँ पर गियर ऑयल डाला जाता है जो 7 लीटर लगता है। और यहाँ पर भी गियर ऑयल लगता है जो 3 लीटर लगता है। 6 गियर होता है, 2 बैक गियर है, अर्थात जम्मा कहा जाए तो इसमें 8 गियर है। आगे चलने वाला 6 गियर है और बैक करने वाला 2 गियर। आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4। तो इसमें अब ये सबसे पहला गियर हुआ। इसके बाद अगर इधर करते हैं तो ये बैक हो जाता है। इसके बाद ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। इसके बाद इसको तान करके इस तरह से कुछ निकाला जाता है, देख सकते हैं। फिर ये 4 हो गया, ये फिर सेकेंड बैक हुआ, 5 हो गया और ये 6 हो गया। वैसे जोत के लिए 4 गियर ही काफ़ी होता है, 5वां में ये चलता नहीं है। तो इस तरह से इसका गियर चेंज होता है। इसमें 26 कल्टियां लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कल्टियों को। इस तरह से इसका कल्टी भी 2-3 साइज का आता है और ये सबसे बड़ा वाला कल्टी है। इस तरह से हैंडल से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। वैसे ठंड का मौसम में कम से कम 2-3 बार इसको इस तरह से स्टार्ट करना ही पड़ता है। एक बार में स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। इस ट्रैक्टर को लगभग हम 5 साल से घर नहीं ले गए हैं। इसी तरह काम करके खेतों में ही कहीं साइड लगा करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ से घर का रास्ता ठीक नहीं है। जो रास्ता ठीक है काफ़ी लंबा है, आवत जावत में थोड़ा तकलीफ है, इसलिए इसे हम खेतों में ही इस तरह से रख देते हैं। यहाँ छोटे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये हमारा घर से खेत तक का रास्ता है जो काफ़ी डेंजर है। इसलिए हमने 5 सालों से इस ट्रैक्टर को कभी घर नहीं लाया। जब हमने इस ट्रैक्टर को लिया था, अर्थात ख़रीदा था, तब यहाँ 4000 के आबादी में केवल एक ही बड़ा ट्रैक्टर थे। मगर आज
यहाँ बड़ा ट्रैक्टर की संख्या कम से कम 7-8 है। इसे हमारे यहाँ चौकी कहते हैं और कोई कबो भी कहते हैं, पाटा कहते हैं। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कहे, मगर इसका काम है जुताई के बाद लीक को समतल बनाकर प्लेन करना। आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों को प्लेन किया जा रहा है। वैसे इस चौकी पर कम से कम 25-30 किलो का वज़न हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है, मगर अधिक वज़न देने पर कहीं मिट्टी अधिक कट जाता है और हल्का होने पर उठा हुआ स्थान को मिट्टी काटने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए इस पर हल्का हल्का पैर रख करके भी दबा करके चौकी दिया जाता है और मिट्टी को प्लेन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप चौकी पर चढ़ करके वज़न दे करके उठा हुआ हिस्सा को मिट्टी तान करके कहीं दबा हुआ जगह पर ले करके इसे छोड़ा जाता है, तो इससे खेत प्लेन हो जाता है। ये है क्लच ब्रेक, ये और यहाँ जो देख रहे हैं नीचे ये है बैक ब्रेक जो दोनों साइड होता है। चार साल पहले हमने इस तरह से इस पर मिल सेट कर धान कुटाया करते थे। आप इसका सेटिंग को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर का साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। इसका और भी जानकारियाँ बाकी ही है, हम आगे बताने ही वाले हैं, इसे स्किप मत करें। अब इसका फ़ायदा और नुकसान का बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसे हम जोत के लिए केवल 3 गियर को ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। पहला गियर हमें कहीं डेंजरस स्थानों पर चढ़ाना हो या नीचे करना हो या कम चौड़ी जगह पर ले जाना हो तो इसके लिए फर्स्ट गियर यूज करते हैं। सेकेंड पहला जोत के लिए सही होता है और थर्ड गियर दूसरा या तीसरा जोत, अर्थात हम यहाँ चास कहते हैं, दूसरा या तीसरा चास के लिए, और चौथा जिसे पाटा कबो भी कहते हैं इसके लिए सही होता है। चौकी लगाने में चौथा गियर सही होता है। और चौथा हल्का और फास्ट जोताई के लिए चौकी के लिए एवं सफर के लिए सही होता है। यहाँ तीसरा गियर दूसरा चास या तीसरा चास या हल्के चास देने के लिए तीसरा गियर का इस्तेमाल सही होता है। आप चौकी लगाने में भी तीसरा गियर को यूज कर सकते हैं। बाकी 5 और छठा गियर को हम सिर्फ सफ़र में ही यूज करें तो बेहतर होता है। जोताई में इसका यूज करना उचित नहीं है और फायदा भी नहीं है। और बैक गियर आवश्यकता और स्थिति अनुसार 1-2 को इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको हम बता दें कि ये ट्रैक्टर जिसे पावर टिलर कहते हैं, इसे सेकंड गियर पर आप लोहे का चक्का लगाकर कीचड़ पर चलाते हैं तो ये घंटा में 5 कट्ठा अर्थात 1 कट्ठा बराबर 3645 वर्ग फीट होता है। इसी अनुसार से 5 कट्ठा मतलब 18,225 वर्ग फीट जोताई कर सकते हैं।
थर्ड गियर में अगर चलाया जाए तो 25,515 वर्ग फीट जोताई कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ गियर में इसे 43,740 वर्ग फीट जोत सकते हैं। दोस्तों, इसे सावधानी से चलाया जाए तो चलाने में बहुत आसान है और काम भी बहुत अच्छे होते हैं, मगर जरा सा भी असावधानी इसमें जानलेवा हो सकता है। जैसे इसे कभी भी चढ़कर ड्रिल को पार नहीं करना चाहिए और कभी नीचे से बैक गियर नहीं लगाना चाहिए, अर्थात नीचे से बैक नहीं करना चाहिए। ये दोनों हालतों में जानलेवा हो सकता है। ड्रिल को वही पार करना चाहिए जहां सबसे दबा हुआ हो। ड्रिल की ऊंचाई 1 फीट से कम हो। अगर अधिक ऊंचाई को पार करना हो तो आप कोदाली से ड्रिल को काटकर ऊंचाई को कम करके और स्लोपिंग करके फिर ड्रिल पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पावर टिलर का सही जानकारी। अगर आप कोई नया इसे चलाना चाहते हैं तो इस तरह से सावधानी पूर्वक चलाएं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर का साथ कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय नेपाल।